साउंड अच्छा से संज्ञा। आवाज ठीक हाँ, से नहीं आ रहा है। मेरी आवाज देखो ठीक से। मैम रुक रुक के आ रहा है। हाँ ठीक है, तुम मोबाइल को ठीक से रखो। चैप्टर 10 है संज्ञा, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। पेज नंबर 45 निकाल लो बच्चों। और तुम लोगों को मैं म्यूट कर चुकी हूँ। अब बाद में कोई भी प्रश्न पूछना होगा तो बाद में पूछ सकते हो, ठीक है। तो बच्चों आज मैं आप लोगों को संज्ञा पढ़ाऊंगी। बच्चों संसार में आज जो कुछ भी आप जो कुछ भी देखते हैं और उन सबको देखकर हमारे मन में जो विचार या भाव आते हैं उसका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। अतः नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। अर्थात किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध करा रहे हैं वे सब क्या होगा, संज्ञा। उसे हम लोग क्या करेंगे, संज्ञा करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया, संज्ञा का पर्याय ही होता है नाम। संज्ञा का मतलब ही होता है नाम की। अब मैं आप लोगों को संज्ञा के कुछ उदाहरण बता रही हूँ। जैसे पेज नंबर 45, बीच में कोई भी बच्चे बात नहीं करेंगे। जैसे व्यक्तियों के नाम सुरेश, रवि, मैम आप भी म्यूट हो गए। दुख, वस्तुओं के नाम बैट बॉल, क्या हो रहा है, दवाई, ये सब क्या है, संज्ञा है। ये किसी न किसी के नाम है, इसलिए ये सब क्या हो गया, संज्ञा हो गया। यहाँ तुम्हारे कुछ नाम दिए हुए, ये सब विशेष नाम है जो व्यक्तियों के नाम हैं। स्थानों के नाम जैसे पार्क, घर, इसके नाम से हम लोग जानते हैं कि ये पार्क है, ये घर है, ये हम नाम से जानते हैं। तो ये सब संज्ञा है। वस्तुओं के नाम बैट बॉल, दवाई, ये सब संज्ञा है। भावों के नाम प्यार, खुशी, सुंदरता, ये सब क्या है, संज्ञा है। तो हम लोग ये जान गए कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो अब बच्चों हम लोग संज्ञा के भेदों के बारे में जानेंगे। तो बच्चों ये सभी नामों को हम लोग संज्ञा कहते हैं, ये जान गए। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेदों के विषय में। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग अब बच्चों अब एक एक कर संज्ञा के भेदों के बारे में जानेंगे। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चों जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान या पदार्थ का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है जैसे रामचरितमानस। रामचरितमानस एक विशेष पुस्तक, विशेष ग्रंथ का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा है हिमालय। हिमालय पर्वत एक विशेष पर्वत का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। भारत एक विशेष देश का नाम है, भारत, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम है। और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्द में किसी वर्ग या जाति के सभी पदार्थ
वस्तु या प्राणियों का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहाड़, पहाड़ से पूरे पहाड़ जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यह क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। विद्यार्थी, विद्यार्थी से सभी विद्यार्थियों का बोध हो रहा है, इसलिए यह भी क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। फल से किसी एक फल का नाम हम नहीं ले रहे हैं यहाँ, इसलिए फल से क्या होगा, सभी फलों का बोध हो रहा है, इसलिए यह भी क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। शहर, किसी एक शहर का नाम यदि हम किसी एक शहर का नाम लेंगे तब वह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन केवल हम शहर कहेंगे तो पूरे शहर का बोध हो रहा है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ये समझ में आ गया बच्चों। अब हम तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, मेरी आवाज तुम लोगों को सुनाई दे रही है बच्चों, मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम लोगों को? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दशा, भाव या स्थिति का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण है सफलता, सफलता की ये भाव बतला रहा है, इसे हम धोखा, विनम्रता। यदि वॉइस क्लियर नहीं है तो नेटवर्क इशू होगा, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा क्या है, सफलता, धोखा, विनम्रता, आज्ञाकारी, मिठास आदि। इससे हमें भाव का पता चलता है कि वह धोखा दे रहा है, तो उसे हम देख करके समझ पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। भाववाचक संज्ञा को केवल स्पर्श नहीं किया जाता, केवल देख करके अनुभव किया जाता है। विनम्रता देख करके हम अनुभव करते हैं। आज्ञाकारी, जो आज्ञाकारी है, जो उसके काम को देख करके हम जानते हैं और अनुभव करते हैं, उसे ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसी तरह मिठास, किसी चीज की मिठास, जैसे आम की मिठास हम उसको खाकर अनुभव करते हैं, तब उसकी मिठास को जान पाते हैं, इसलिए मिठास क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। इसके अतिरिक्त हम दो और संज्ञा के विषय में जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। दो और इसमें है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी पदार्थ या धातु का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, सोना, घी, लोहा आदि, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। किसी धातु, जिससे किसी चीज का निर्माण होता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा में लाते हैं। द्रव्य मतलब तेल, ये पदार्थ, जैसे तेल ये हो गया, धातु सोना हो गया, घी द्रव्य हो गया, घी तरल पदार्थ है इसलिए, और लोहा धातु हो गया। इस तरह से ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ये भी आप लोग जान लें तो अच्छा रहेगा। जो शब्द किसी एक व्यक्ति के वाचक ना होकर समूह या समुदाय के वाचक होते हैं, किसी एक का बोध न करा करके पूरे समूह का बोध जो कराता है उसे ही हम समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका उदाहरण है सेना। सेना कहने से हमें यह बोध होता है कि पूरे सेना का यहाँ बोध हो रहा है, इसलिए यह क्या हो गया, समुदायवाचक सेना। सेना शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा हो गया। सभा जब भी होती है तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा सभा नहीं की जा सकती, वहां सभा में बहुत सारे लोग रहते हैं, इसलिए सभा भी क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। भीड़ में बहुत सारे लोग रहते हैं, इसलिए वह भी क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। झुंड में भी बहुत सारे जानवर भी रहते हैं, मनुष्य भी रहते हैं, उसी का झुंड है, जैसे बकरियों का झुंड, भेड़ों का झुंड, ये सब क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा आदि। ये सब तुम लोगों को समझ में आ गया बच्चों? सब क्या, मेरी आप अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हो, कुछ भी पूछना है। मेरी आवाज जा रही है तुम लोगों को? मेरी आवाज जा रही है? कोई कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं।
बच्चे खुद को, अपने आप को अनम्यूट करो और मुझसे प्रश्न करो जो भी कुछ पूछना है। ठीक है। यदि तो अतः जो शब्द किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के भाव का बोध कराते हैं, सब हम लोग जान गए कि भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये तुम लोगों को समझ में आ गया। और मैंने उसके अतिरिक्त 2 और संज्ञा के विषय में बतलाया, वो भी तुम लोग समझ गए। अब हम लोग अपने आप को अनम्यूट करो बच्चों। यदि जो समझ में नहीं आया हो उसे मैं फिर से समझाऊंगी। अभिषेक सर, मेरी आवाज जा रही है आपको? अभिषेक सर, तो कुछ बातें हैं ऐसी जो जानने वाली हैं। किसी समूह या झुंड का बोध कराने वाले शब्दों को हम लोग समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। ये तुम लोगों को याद करने वाली चीजें हैं, जैसे कक्षा, छात्र, नेता, भीड़, जुलूस, परिवार, टीम, सेना, टोली, सभा आदि। ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। किसी पदार्थ, द्रव्य या धातु का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, घी, तेल, दूध, पेट आदि। ये सब जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन वो उसी से निकल के आए हैं। इसको अलग हम लोग 2 भागों में बांट दिया गया है। एक समुदाय में उसे बांट दिया गया है। अभिषेक सर, बच्चों को म्यूट कीजिए, वो लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। मेरी आवाज, बच्चों की आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही है। अभिषेक सर, बच्चे कुछ पूछना चाह रहे हैं सर। ठीक है, तो संज्ञा के विषय में तुम लोगों ने जान लिया कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ये तुम लोग जान गए। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ये भी तुम लोगों ने जाना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। मुख्यतः 3 भेद हैं संज्ञा के। ठीक है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके उदाहरण है श्री नरेंद्र मोदी। वो एक विशेष व्यक्ति का नाम है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उनका नाम जो है व्यक्ति, एक विशेष व्यक्ति का नाम है श्री नरेंद्र मोदी, तो वो हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा। सचिन तेंदुलकर, वो एक विशेष खिलाड़ी का नाम है, जो क्रिकेट खिलाड़ी का नाम है, वो एक विशेष नाम है, इसलिए सचिन तेंदुलकर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। उसके बाद है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण क्या है? जैसे पहाड़, वृक्ष, ये सब पूरे, बच्चा, ये सब क्या है कि पूरे जाति का बोध करा रहा है, इसलिए वह क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, दशा, अवस्था का बोध कराने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उससे हमें उसके भावों के विषय में पता चलता है, हम उसे स्पर्श नहीं कर सकते, केवल अनुभव के द्वारा हम जान पाते हैं, इसलिए यह क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। अभिषेक सर, बच्चों को अनम्यूट कीजिए, बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। अभिषेक सर, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सर, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? बच्चों, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, तब मैं आगे बढ़ूंगी। ठीक है, बच्चे सब समझ गए, हम आगे पढ़ा रहे हैं। अब तुम लोगों ने जान लिया कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, ये भी जान गए। अब मैं कुछ
व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण बता रही हूँ, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि ये कौन, कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन के नाम, जैसे महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, महेंद्र सिंह धोनी, ट्रंप आदि, ये सब क्या है? व्यक्तियों के नाम है। ये सब संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ऐसे ही वस्तुओं के नाम, टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, पेंटिंग, पलंग, ये सब, घड़ी, ये सब क्या है? वस्तुओं के नाम, एक विशेष वस्तु के नाम है, इसलिए ये सब क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चों मैं नहीं कर सकती अनम्यूट, ये अभिषेक सर ही कर पाएंगे, मैं उनसे अनुरोध कर चुकी हूँ। सर यदि अनम्यूट करेंगे तुम लोगों को, तब मुझसे तुम लोग बात कर पाओगे। यदि कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो अनम्यूट करोगे, तभी मेरी आवाज, मैं तुम्हारी आवाज सुन पाऊंगी। मैंने अभिषेक सर से अनुरोध किया है। उसके बाद है देशों के नाम, ये भी भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ये सब क्या है? देशों के नाम, ठीक है। शहरों के नाम, दिल्ली, न्यूयॉर्क, सिडनी, दुबई, कराची, इंदौर, ये सब जो है एक विशेष देशों के नाम है, शहरों के नाम है, स्थानों के नाम है। ये सब क्या हो जाएंगे? सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे, ठीक है। नदियों के नाम, जैसे गंगा एक विशेष नदी का नाम है, यमुना एक विशेष नदी का नाम है, सरस्वती, नील, ये सब जो है, ये सब एक विशेष नदी का नाम है, इसलिए ये सब क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। त्योहारों के नाम, जैसे दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, ये सब एक विशेष पर्व, विशेष त्योहार का नाम है, इसलिए यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। फूलों के नाम, कमल, गेंदा, गुलाब, लिली, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आदि, ये सब इसमें आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, क्योंकि एक विशेष दिनों के नाम है, इसलिए ये सब क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। महीनों के नाम, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जितने भी महीनों के नाम है, एक विशेष महीने का नाम है। जैसे जनवरी एक विशेष मंथ है, जो शुरुआत में दिसंबर के बाद आता है, जनवरी, जनवरी, फरवरी, एक अलग अलग महीनों के नाम है, जो एक विशेष नाम है, इसलिए ये सब किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। इमारतों के नाम, जैसे ताजमहल, अक्षरधाम, हाउस, और ये सब जो है, अक्षरधाम, ये सब जो है, आगरा, ये सब किसमें आ जाएंगे? ताजमहल, ये सब भी इमारतों के नाम भी, ओपेरा हाउस, ये सब जो है, ये सब आ जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये विशेष इमारतों के नाम है, इसलिए ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। जो भी विशेष नाम हो, व्यक्तियों के नाम हो, चाहे वस्तुओं के नाम हो, देशों के नाम हो, या शहरों के नाम हो, नदियों के नाम हो, या त्योहारों के नाम हो, फूलों के नाम हो, दिनों के नाम हो, या महीनों के नाम हो, इमारतों के नाम, ये सब क्या हो जाता है? एक विशेष नाम हो, वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। अब हम लोग जातिवाचक संज्ञा के विषय में जानेंगे, वो सब किसमें आते हैं वो जान लेंगे। तो हम लोग उदाहरण कुछ जान लें। मनुष्य से संबंधित जातिवाचक संज्ञाएं, माता, पिता, बच्चा, पति, पत्नी, छात्र, शिक्षक, लड़का, लड़की, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। मनुष्यों से संबंधित जातिवाचक संज्ञा है ये। माता कहने से पूरे माता जाति का बोध हो रहा है, पिता कहने से पूरे माता, माता कहेंगे तो पूरे माता जाति का बोध हो गया, बच्चा कहने से पूरे बच्चे जाति का बोध हो रहा है, इसलिए शिक्षक कहने से पूरे शिक्षक जाति का बोध हो रहा है, लड़का कहने से पूरे का जाति का बोध हो रहा है, और लड़की कहने से पूरे लड़की जाति का बोध हो रहा है, इसलिए ये सब क्या हो जाएंगे? सब जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। प्राणियों से संबंधित जातिवाचक संज्ञा क्या है सो जान लो। घोड़ा, पूरे घोड़े जाति का बोध हो रहा है यहाँ। मोर, चिड़िया, बंदर, शेर, तितली, मक्खी आदि, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है।
प्रकृति से संबंधित जातिवाचक संज्ञा है पेड़। पेड़ से पूरे पेड़ जाति का बोध हो रहा। यदि हम किसी पेड़, विशेष पेड़ का नाम लेकर यदि कहेंगे तो वह, जैसे देवदार कह देंगे, देवदार वृक्ष का नाम यदि कहेंगे तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन केवल पेड़ कहेंगे तो पूरे पेड़ जाति का बोध ये करवाएगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। जैसे फल, फल कहने से पूरे फल जाति का बोध हो रहा है, लेकिन जैसे मैं सेब, अमरूद ये सब कहूंगी तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। सब्जी आदि ये सब जातिवाचक संज्ञा है। यदि नाम, विशेष नाम कर लेने से वह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन पेड़, फल, सब्जी आदि कहने से ये सब जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। स्थान से संबंधित जातिवाचक संज्ञा। अब स्थानों से ले लो विद्यालय। विद्यालय का यदि मैं नाम बोलूंगी कि ये जैसे सीपीएस है तो उसका नाम यदि हम बोलेंगे तो वह आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन केवल विद्यालय कहने से पूरे विद्यालय का बोध हो रहा है। पूरे विद्यालय जाति का मतलब पूरे स्थान, मतलब जहां जहां विद्यालय है, विद्यालयों का बोध यहाँ पर हो जा रहा है। इसलिए यह क्या हो जाएगा,